हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 का से ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC। देखिए बच्चे, एक हमारा ट्राइंगल ABC और एक हमारा ट्राइंगल DBC सेम बेस पे है। BC मतलब BC इस GBC का भी बेस है और इस ट्राइंगल ABC का भी बेस है। ठीक है, यह इन दोनों ट्राइंगल को क्या बताया गया है कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। दैट मीन्स इनकी दो साइड्स इक्वल है, मतलब यहाँ AB इक्वल है AC के और इस छोटे वाले ट्राइंगल में DB इक्वल है हमारे CD के। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, चाहिए तो हैंड टू हैंड लिखते भी जाए। लिखेंगे बच्चे, गिवन है हमें कि हमारा AB इक्वल है हमारे AC के एंड DB इक्वल है हमारे BC के। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन ने, एंड द वर्टेक्स A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। देखो A और D सेम इस BC साइड पे वर्टेक्स है। ठीक है जी, इफ AD इज एक्सचेंज टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर हम इस AD को थोड़ा और एक्सचेंज करते हैं P पॉइंट तक तो ये हमारे BC को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, शो करने बच्चे आपको ये 4 पॉइंट तो लिख लेंगे। देखिए बच्चे, आपको फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि हमारा ट्राइंगल ABD, हमारा ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल हमारा कंग्रेंट होना चाहिए हमारे ट्राइंगल ACD के। ठीक है जी, ये वाले ट्राइंगल को हमें कंग्रेंट प्रूव करना है इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है, मैं ज्यादा हाईलाइट्स नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिर चीज बहुत हो जाएगी, खराब हो जाएगा हमारा फिगर। चलिए जी, देखो लिख लेंगे हम फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD तीन कंडीशन चाहिए। तो देखो, पहली कंडीशन हमारी भाई हमारा AB इक्वल हो जाएगा हमारे AC के, है ना। सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो हमारा ये AD लाइन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ना जी। AD इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और AD इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। एंड अगर हम थर्ड कंडीशन देखें तो बच्चे देखिए, हमारा DB इक्वल है हमारे CD के, हमें ये चीज गिवन है ना। सेकंड वाला ट्राइंगल आइसोस्केलेस है तो हमारी ये वाली साइड इक्वल है। दैट मीन्स हमें ये वाली साइड गिवन है, ये वाली साइड इक्वल है, आई मीन कॉमन है, और ये वाली साइड को इक्वल है। ठीक है जी, चलो तो लिख लेंगे कि हमारा AD दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये है हमारा कॉमन। सेकेंड अगर हम देखें तो हमारा BD इक्वल है DC के, BD इक्वल है हमारे DC के भाई, ये हमें गिवन है। थर्ड देखें तो हमारा AB इक्वल है हमारे AC के, ये भी हमें क्या है, AB इक्वल है हमारे AC के, ये भी बच्चे हमें क्या है यहाँ गिवन है। तो तीनों कंडीशन ही है, तो बाय SSS कंग्रुएंसी। बच्चे क्वेश्चन लेंदी जरूर है पर क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है। लेंदी इस करके है क्योंकि इधर 4 पार्ट है, दैट इज वाई। चलो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल ABD कंग्रेंट होता है हमारे ट्राइंगल ACD के। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें, सेकंड वाले पार्ट में है बच्चे हमारा ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP मतलब ये पूरा ट्राइंगल को कंग्रेंट प्रूव करना है हमारे ट्राइंगल ACP के। ठीक है जी, कर सकते हैं। देखो पहला कंडीशन हमारा AB इक्वल है हमारे AC के, गिवन है। सेकंड कंडीशन भैया AP दोनों में आ रहा है तो ये लाइन हमारा कॉमन है, ये साइड हमारा कॉमन है। एंड अगर हम थर्ड देखेंगे तो देखो बच्चे, अभी हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कंग्रुएंट प्रूव किया है ना, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा भैया बाय CPCT। इसको नेम दे दे एंगल 1, इसको नेम दे दे एंगल 2। तो यही लिख लेना चाहे तो पहले फर्स्ट पार्ट में लिख लेना कि बाय CPCT हमारा एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के। लिख हमने पहले से इसलिए लिया है क्योंकि हमें सेकंड वाले पार्ट में इसकी जरूरत है। ठीक है जी, सेकंड वाला पार्ट कर लेंगे। सेकंड वाला पार्ट है इन ट्राइंगल ABP
एंड ट्राइंगल ACP। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो देखिए बच्चे, हमारा AB साइड AC साइड के इक्वल है, AB इक्वल है हमारे AC के, गिवन है हमें, है ना जी। सेकंड देखें तो AP दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो लिखेंगे AP इक्वल्स टू AP, ये हमारी कॉमन साइड है। एंड अगर हम थर्ड देखेंगे तो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों भाई? अभी हमने ऊपर ही देखा है, प्रूव्ड अबव, है ना। हमने फर्स्ट पार्ट में इसको बाय CPCT कहा है कि हमारे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। चलो, तो हमें क्या क्या मिला? एक साइड, दो साइड और एक के बीच में इंक्लूडेड एंगल। तो लिखेंगे बाय SAS कंग्रुएंसी वी कैन से कि हमारा ट्राइंगल ABP कंग्रेंट हो जाता है हमारे ट्राइंगल ACP के। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट नहीं है? चलो तो थर्ड पार्ट पे मूव कर ले। देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट है हमारा कि हमारा AP बाइसेक्ट करता है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये हमारा AP लाइन डिवाइड करता है एंगल A को। भाई एंगल A को तो ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। डिवाइड करना मतलब दो इक्वली पार्ट में उसको कर देना, मतलब पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के इक्वल हो जाता है, ऐसे। ठीक है, तो हमारा, हमने अभी ये चीज तो देख ही ली कि हमारा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये चीज तो हमने पार्ट फर्स्ट में ही देख ली थी, तो पहले तो हम इसको यही लिख देंगे कि फ्रॉम पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया है कि हमारा एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के। ये चीज हमने प्रूव कर दी। आप चाहिए तो यहां भी लिख लीजिएगा, प्रूव्ड अबव। ठीक है, हमने ऊपर ही इस चीज को प्रूव करके आ रहे हैं। अच्छा, एंगल डी के बारे में क्या ख्याल है? एंगल डी मतलब ये वाला एंगल, तो इसको नेम दे दो एंगल 3, इसको नेम दे दो एंगल 4। भाई एंगल 3 और एंगल 4 को हम इक्वली कैसे दिखा सकते हैं? अगर हम इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को कन्ग्रेंट प्रूव कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई CPCT एंगल C को, आई मीन एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। कोई डाउट नहीं है ना? तो हम लिखेंगे एंड in triangle DBP and triangle DCP, इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चे अगर हम देखें तो देखो, पहला पार्ट हमें ये मिल जाता है कि हमारा BD साइड इक्वल हो जाएगा हमारे CD साइड के, गिवन है। सेकंड पार्ट हमें ये मिल जाएगा कि देखो, अभी हमने सेकंड वाले पार्ट में ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूफ किया था, तो वहां अगर हम देखें तो बाय CPCT ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे इक्वल है, बाय BP इक्वल है हमारे CP के बाय CPCT। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हमने ये चीज सेकंड वाले पार्ट में प्रूफ किया था कि ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा वाला ट्राइंगल इक्वल है, तो उसके हिसाब से बाय CPCT वी कैन से कि हमारे BP इक्वल है हमारे CP के। दो कंडीशन मिल गई। एंड तीसरा कंडीशन, हमारा ये DP दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना। तो लिख लेंगे कि सबसे पहले हमारा DB इक्वल है हमारे CD के। देखो, जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है वो फर्स्ट से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था, थर्ड पार्ट है ये सेकंड पार्ट से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। तो प्लीज बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप, ठीक है जी। ये चीज हमें गिवन है। ये कह सकते हैं हम BP इक्वल है हमारे CP के। रीजन देंगे कि फ्रॉम पार्ट सेकेंड बाय CPCT, या फिर इसको चाहिए तो आप वहीं लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना रह जाएगा कि प्रूव्ड अबव, है ना। हमारा BP इक्वल था हमारे CP के, ठीक है जी। चलो, दो कंडीशन मिल गई। तीसरी कंडीशन, हमारा ये DP कॉमन है, DP इक्वल्स टू DP, ये है हमारा कॉमन। अब देख लीजिए तीनों साइड ही है, तो बाय SSS कंग्रुएंसी वी कैन से कि हमारा ट्राइंगल DBP कंग्रेंट है हमारे ट्राइंगल DCP के। सो बाय CPCT वी कैन से कि हमारा ट्राइंगल 3B इक्वल है हमारे ट्राइंगल 4 के।
है ना। ये दोनों इक्वल है, मतलब कि हमारी इस एपी लाइन ने एंगल ए को भी डिवाइड कर दिया और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर दिया, डिवाइड नहीं बाइसेक्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट देख ले। देखिए बच्चे फोर्थ पार्ट है हमारा, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, और बाइसेक्टर मतलब दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, हमारा जो एपी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। भाई बाइसेक्टर तो है, देखो दो इक्वली पार्ट में इस बीसी को डिवाइड कर रखा है। चलो परपेंडिकुलर मतलब कि हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है एट पी पर। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमें एंगल पी को 90 डिग्री का एंगल दिखाना है। कैसे कर सकते हैं बच्चे, वो देखो। चलो इस वाले एंगल को अगर हम नेम दे दें 5, और इस वाले एंगल को ये जो 90 डिग्री का एंगल जो बनाएंगे उसको, है ना, इसको अगर हम नेम दे देते हैं 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको अगर हमने नेम दे दिया 5 और इसको हमने अगर नेम दे दिया 6, तो देखो हमने अगर ये दो ट्राइंगल कंग्रेंट प्रूव किए हैं तो हमारा 5 और 6 भी एक दूसरे के इक्वल होगा, है ना। यही लिख लेना पहले इसको बाई सीपीसीटी। हमारा एंगल 5 इक्वल होगा हमारे 6 के। भाई ये भी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इन दोनों ट्राइंगल की, जो भी हमने लास्ट वाले में किए थे। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारा एंगल 5 प्लस एंगल 6 इजिकल टू क्या हो जाना है, 180 डिग्री। अगर हम ये स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं तो इनके सम क्या हो जाता है बच्चे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, है ना। कोई डाउट नहीं है ना बच्चे, आराम आराम से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं फिर कह रही हूँ, बस हर पार्ट लास्ट वाले पार्ट से रिलेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी हमने बोला कि हमारा एंगल 5 इक्वल है हमारे 6 के, है ना। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 6 को भी एंगल 5 ही लिख दू, इजिकल टू आ गया 180 डिग्री। ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इजिकल टू आ गया 180 डिग्री। एंगल 5 इजिकल टू 180 अपॉन 2, 2 9 जा 80। एंगल 5 इजिकल टू 90, और जो 5 है वही 6 है। एंगल 6 इजिकल टू एंगल 5 इजिकल टू आ गया 90। 90 हो गया, तो भैया एपी क्या है हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो क्या है परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर तो भैया है ही, लिख लीजिएगा। हमारा बीपी इक्वल है हमारे पीसी के। क्यों भाई, प्रूव्ड एबव। चीजें लिखते जाओ, जो ऊपर प्रूव कर दिए सिंपली लिखते जाओ कि प्रूव्ड एबव। क्लियर है बच्चे। आई नो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो गया होगा ना, बट कोई बात नहीं, अच्छे से समझ आ गया ना, इतना काफी है मेरे लिए। चलो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो देन प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना आप। ओके, थैंक यू सो मच।